बढ़ना है, आगे करना है नाम, तो बिना संघर्ष के कैसे चलेगा काम। नमस्कार मित्रों, मैं अजय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं मोटिवेशनल स्टोरीज पर। आज एक बहुत सी छोटी लेकिन प्रेरणादायक स्टोरी है कि लाइफ में मोर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी इस स्टोरी को। एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य में एक गुरुकुल चला करता था। उस गुरुकुल के गुरुजी थे। आसपास के नगरों से वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनेक शिष्य आया करते थे। गुरुजी हर एक शिष्य को अपनी क्षमता के अनुसार उनको शिक्षाएं दी जाती थी। धनुर्विद्या, तलवारबाजी, गदा, ये सारी शिक्षाएं, वेद की शिक्षाएं, सारी शिक्षाएं हर एक प्रत्येक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग उसको दी जाती थी, उसकी क्षमता को समझकर। तो गुरुजी ने उन्हीं में से एक शिष्य को चुना जिसे तलवारबाजी में काफी निपुणता थी। गुरुजी ने उसे सारे पैंतरे सिखाए और आसपास के राज्यों में उससे मुकाबला करने वाला कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इतना निपुण हो गया। उसके बाद जैसे ही शिक्षा कंप्लीट हुई, सभी गुरुकुल से चले गए। जैसे गुरुकुल से गए, उस शिष्य को अपने आप पर अभिमान हो गया। क्या हुआ? अपने आप पर अभिमान हो गया। और जैसे ही अभिमान हुआ, वो उस राज्य के राजा के दरबार में जहां पहुंचा और वहां पर ओपन चैलेंज देने लगा। खुला चैलेंज दिया कि मेरे से मुकाबला आपके दरबार में करने लायक कोई नहीं है, तलवारबाजी में मुझसे कोई नहीं जीत सकता, और यदि मुझसे कोई नहीं जीत पाया तो मुझे यहां पर सेनापति पद पर नियुक्त किया जाए। राजा को जब खुले दरबार में चुनौती मिली तो उसने उसे एक्सेप्ट किया और प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। उस प्रतियोगिता में उस शिष्य को, जिसने गुरुजी ने तलवारबाजी सिखाई, उससे कोई नहीं जीत पाया। राजा ने अंत में उसे सेनापति पद पर नियुक्त किया, लेकिन वो एक अहंकारी था जो राज्य के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता था। राजा ने इसके अहंकार को तोड़ने के लिए एक युक्ति सुझाई, और वो युक्ति ये थी कि जिसने इसको शिक्षा दी, क्यों ना हम उसी को इसका प्रतिद्वंदी बना के खड़ा करें और प्रतियोगिता करवाएं। गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी दरबार में पहुंचे, जहां पर अपने शिष्य को सेनापति पद पर नियुक्त देख के काफी प्रसन्न चित्त थे। तभी राजा ने कहा कि आपको हमारे सेनापति के साथ एक द्वंद्व प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है और वहां पर आपको उससे जीतना है। देखा, सेनापति तो मेरा ही शिष्य है, जिसको मैंने 101% सारे गुण सिखाए हैं तलवारबाजी के, पैंतरेबाजी के। इसका कोई आसपास के क्षेत्रों में मुकाबला करने लायक नहीं है। गुरुजी ने उस बड़े दरबार में उस प्रतियोगिता की चुनौती को एक्सेप्ट किया और अब गुरुजी सोचने लगे। शिष्य भी सोचने लगा कि गुरुजी ने मुझे सिखाया है, सब कुछ, सारे पैंतरे सिखाए हैं, मैं अब गुरुजी को जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अभी एक नौजवान हूं और गुरुजी क्या हो गए, बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र हो चुकी है, जिस कारण से जो मेरे में शक्ति है वो अब गुरुजी में नहीं बची होगी। लेकिन गुरु गुरु होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। बुद्धि बल हमेशा मानसिक बल जो है आपके शारीरिक बल से काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। गुरुजी अपने आश्रम पहुंचे, गुरुकुल पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने एक युक्ति सुझाई, सोचा कि कैसे इस शिष्य को हराया जाए। तो वहां से वो सीधे चले गए एक लोहार के पास। लोहार के पास जाकर उन्होंने बोला कि आप मुझे 10 फीट लंबी एक तलवार बना के दे। लोहार भी सोचने लग गया, लेकिन गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा तो बनानी तो थी, ऑर्डर मिला है तो पूरा करना है, ठीक है। लेकिन शिष्य भी कम नहीं था। शिष्य ने सोचा गुरुजी कोई और पैंतरा ना अपना ले, इसलिए गुरुजी के पीछे एक जासूस लगा दिया। जासूस ने जब यह सूचना उस सेनापति को दी, जो कि गुरुजी का शिष्य था, तो उसने बिना सोचे समझे कहा गुरुजी 10 फीट की तलवार बनवा रहे हैं तो मैं 15 फीट की बनवाऊंगा, ताकि गुरुजी मुझसे जीत ना सके। उसने भी लोहार को ऑर्डर दे दिया कि 15 फीट की तलवार बना ले। इस ड्यूरेशन में जो प्रतियोगिता का गेप था, उसमें 15 दिन का समय दिया गया था कि आप 15 दिन बाद यहीं प्रतियोगिता क्षेत्र में मिलेंगे। 15 दिन गुजर गए, प्रतियोगिता का दिन आ गया और सारे प्रतियोगिता देखने के लिए नगरवासी और राजा और राज दरबारी सारे प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गए। प्रतियोगिता शुरू की गई। इतने में दोनों प्रतिद्वंदी आए। एक तरफ गुरुजी जो उम्रदराज व्यक्ति थे और दूसरी तरफ नौजवान योद्धा जो तलवारबाजी के अहंकार में डूबा हुआ था। दोनों के हाथों में इतनी बड़ी बड़ी तलवारें देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे आज तो बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है। गुरुजी के हाथ में 10 फीट लंबी तलवार और शिष्य के हाथ में 15 फीट लंबी तलवार। सोचिए कितना भयंकर युद्ध होगा। और यह सोचकर सभी सोचा था आज तो बड़ा मजा आने वाला प्रतियोगिता में। लेकिन सोचिए मित्रों, गुरुजी ने यहां पर बुद्धि बल का प्रयोग किया और शिष्य ने
केवल शारीरिक बल का प्रयोग किया था। प्रतियोगिता क्षेत्र में जैसे पहुंचे और जैसे उद्घोषणा हुई कि प्रतियोगिता शुरू की जाए और तलवारबाजी शुरू हुई, दोनों ने अपने अपने मयान से तलवारें निकाली। तो शिष्य ने जैसे मयान से तलवार निकालना शुरू किया तो उसको निकालने के लिए भी दो सहायक चाहिए थे, जो मयान को पकड़े रहे और शिष्य उस तलवार को खींच के बाहर निकाले। लेकिन गुरुजी ने अपनी 10 फीट तलवार से खुद की ही एक तलवार निकाल ली और सब शौक में रह गए कि मयान तो 10 फीट लंबी थी और तलवार केवल मात्र 2.5 से 3 फीट लंबी। यह होता है बुद्धिबल। 2.5 से 3 फीट लंबी तलवार थी जिसे आसानी से गुरुजी संचालित कर सकते थे, चला सकते थे। लेकिन शिष्य के पास 15 फीट लंबी तलवार थी जिसे वो आसानी से घुमा भी नहीं सकता था और हिला भी नहीं सकता था। और गुरुजी ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार से उस शिष्य का वध कर डाला। मित्रों, इस स्टोरी का मोरल क्या है? ये जो कहानी आपने सुनी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? सीख यही है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है बुद्धिबल। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो कहीं पर भी नहीं फंसेगा अपने जीवन की समस्याओं में, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन की समस्याओं से प्रताड़ित जरूर रहेगा। ध्यान रखिएगा, बुद्धिमान का प्रभाव हमेशा फल देता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी धनुर्धर के द्वारा अपने धनुष से जब बाण छोड़ा जाता है तो उससे केवल किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन जब बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रभाव दिखाता है तो वो एक व्यक्ति ही नहीं, पूरे राज्य की सत्ता भी पलट कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं चाणक्य को, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को एक सम्राट बनाया अपने बुद्धि बल के आधार पर। मित्रों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? यदि स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।